हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखेंगे। देखिए जो मॉडल देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब ए, इसमें दिक्कत क्या, देखिए ऑटो रीसेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इस मॉडल का तो ऑटो रीसेट प्रॉब्लम कब हो रहा है, देखिए इसमें देखिए जब इसको मोबाइल इसको तो फ्लाई मोड है अभी, तो डाटा जब ऑन करे, कोई वाईफाई कनेक्ट करके कोई कुछ भी खेलने में, तो डाटा ऑन होने के बाद, नेट उसको चलने के बाद, नेट कनेक्शन देने के बाद बिल्कुल ऑटो रीसेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको देखिए एक बार दिखा देता आप लोग। इसमें देखिए सिम कार्ड है, डाटा ऑन किया तो इसमें ये सिम कार्ड में तो रिचार्ज नहीं है। चलिए मेरा वाईफाई कनेक्ट करके ना एक बार दिखा दो। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑटो रीसेट का प्रॉब्लम हर टाइम नहीं हो रही, इसको सिर्फ डाटा कनेक्शन देने के बाद, मतलब वाईफाई कनेक्शन देने के बाद, कोई डाटा कनेक्शन देने के बाद ऑटो रीसेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए मैंने इसको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए चलिए मैं इसको मेरा वाईफाई कनेक्शन देते हैं यहाँ पे। देखिए तो चलिए इसको देखिए मेरा वाईफाई यहाँ पे आ गया। ये देखिए, तो इसको पासवर्ड देते हैं मेरा वाईफाई का। तो पासवर्ड दे देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो देखिए वाईफाई कनेक्ट किया मैंने इसको। देखिए अब इसको यूट्यूब को प्ले करेंगे। देखिए 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 वाईफाई कनेक्शन दिया, यूट्यूब प्ले करने के पहले इसको देखिए बंद कर दिया, गैलेक्सी टैब ए मॉडल। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम, ऑटो रीसेट का प्रॉब्लम इस तरीके से हो रही है, मतलब ऑटो रीसेट का जो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको देखिए पहले इसको मतलब नेट और डाटा ऑन नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं, इसको प्रॉब्लम में नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर डाटा चलने के बाद फिर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कहाँ से रिपेयरिंग करना पड़ेगा वही मैं आप लोग आज दिखेंगे। तो चलिए पहले तो बैक पैनल को ओपन कर लेते हैं, आराम से देखिए ओपन भी हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, इसको फुल डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको देखिए आराम से इसको ओपन किया। तो इसको देखिए बोट को तो पहले रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए बोट कितना फ्रेश है, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ रिपेयरिंग नहीं हुआ। देखिए यार बैटरी देखिए कितना बड़ा साइज़ का बैटरी है इसको। तो बैटरी मार्केट में मिलेगा कि नहीं, इसको देखिए बैटरी भी आवाज़ चेंज कर दीजिएगा आप लोग, तो बिल्कुल बैटरी चेंज करने का ना प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो बैटरी तो मैं चेंज नहीं करेंगे, बैटरी को रिपेयरिंग करेंगे। किस तरह से बैटरी रिपेयरिंग हो जाता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको देखिए, ये तो बैटरी को पहले यहाँ पे जो बोट है इसको तो छोटा ही होगा शायद, बड़ा तो नहीं होगा। चलिए मैंने इसको ना खोल के आराम से इसको काट के देखेंगे। ये तो बोट बैटरी बहुत बड़ा है, लेकिन इसको छोटा ही बोट होगा। ठीक है, इतना छोटा ही बोट होना चाहिए। तो चलिए इसको तो खोल के काटने के बाद ही पता चल जाएगा। तो चलिए मैंने इसको आराम से काटते हैं, यहाँ पे ध्यान से काम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको साइड में सेल भी है। ठीक है, तो सेल के ऊपर कोई अगर ब्लेड वगैरह चल जाएगा तो बिल्कुल सेल को डैमेज हो जाएगा, मतलब उसको मतलब शॉर्ट होने का चांस भी रहता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको काम करना पड़ेगा। तो इसको ये चलिए इसको तो इस तरीके से तो नहीं निकलेगा वोट। चलिए गाइस इसको बैटरी को पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बैटरी खोल लेते हैं, उसको बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बैटरी बाहर निकलने के बाद में आप लोगों को इसको दिखा पाएंगे अच्छे तरीके से जो काम कैसे रिपेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको इस मॉडल का तो ऑटो रीसेट का प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक होता है वही मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस मॉडल का है तो बिल्कुल आप लोग इसको मतलब रिपेयरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको आराम से इसको निकल लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा इसको हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसको बैटरी निकल गया। तो बैटरी निकालने का टाइम ध्यान से देखिए, इसको पीछे में ना एलसीडी का देखिए, एलसीडी है देखिए साइड में थोड़ा सा इसको फ्रेम है बैटरी बैठने का, और उसको देखिए एलसीडी है इसको। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो आराम से इसको देखिए सेटअप कर लिया, इसमें तो बैटरी को ओपन कर लिया। तो अभी इसको चलिए मैंने इसको ना बैटरी को मुँह में जो इसको फ्लेक्स पत्ता जो टेप है ना इसको मैं काटेंगे। इसको काटने के बाद फिर निकल जाएगा इसको चार्जिंग बोर्ड के यहाँ पे कौन सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको आराम से इसको खोलते यहाँ पे इसको निकल जाएगा। तो चलिए इसको देखिएगा, इसको आराम से मैंने यहाँ पे खोल के काम करते हैं। यहाँ पे इसको तो बोर्ड को यहाँ पे इसको बोर्ड थोड़ा सा इसको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे इसको कैसे प्रॉब्लम कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको बोर्ड को आराम से इसको बाहर निकल लेते हैं, उसके बाद में आप लोग अच्छे से दिखा पाएंगे। ठीक है, देखिए निकल गया। तो यहाँ पे देखिए गाइस इसको एक रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग को देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, चलिए मैं जूम करते हैं यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना गाइस, इस रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे देखिए इसको लिखा देखिए PLE, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। तो ये देखिए इसको टैब बड़ा वाला बैटरी है, बड़ा साइज़ का, इसको बहुत सारे मॉडल में चेंज करके आप लोगों को मैंने दिखा है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये देखिए कनेक्शन, तो इसको यहाँ पे इसको उठाएंगे भी। तो गाइस इसको देखिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको उठा के 2 पॉइंट है ना उसको मतलब शॉर्ट करने देना है, शॉर्ट करके देना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए आराम से इसको निकल लेते हैं यहाँ पे देखिए। तो उस साइड में जो कंपोनेंट है उसके साथ शॉर्ट ना हो जाए वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आराम से इसको देखिए निकल गया, हाँ हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इसको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको 2 पॉइंट है, इसको दोनों तरफ इसको पॉइंट का भी रंग ला के इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल में मैंने आप देखिए, आपको रियलमी देखिए, ओप्पो, वीवो, बहुत सारे मॉडल में जो आप लोगों ने रिपेयरिंग करके दिखा है जो ऑटो रीसेट का प्रॉब्लम ना, तो इस तरीके से सेम टू सेम इस मॉडल का भी प्रॉब्लम इसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने देखिए अभी इसको यहाँ पे 2 पॉइंट इसका भी यहाँ पे शॉर्ट करते रंग लगा के। तो ज़्यादा हार्ड काम भी नहीं, इसको ध्यान से खोल के काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास आयरन है तो बिल्कुल आप घर भी कर सकते हैं। ठीक है, रंग वगैरह है तो बिल्कुल इसको खोलिए आराम से, इसके बाद फिर काम कर लीजिए। और जो टेंशन में देख रहे तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, सीख भी मतलब लीजिए।
तो चलिए मैंने आराम से इसको देखिए शॉर्ट कर दिया, 2 पॉइंट इसको देखिए शॉर्ट हो गया, ठीक है। देखिए इधर में शॉर्ट हो गया, तो इसको इस तरह से सिर्फ इसको काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको देखिए कनेक्शन मैंने बिल्कुल अभी इसको शॉर्ट कर दिया, हो गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको तो अभी सेटअप करेंगे, उसके बाद ऑन करके देखेंगे, वाईफाई कनेक्शन देकर देखेंगे इसको चालू होता है कि नहीं, फिर मतलब रीसेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, वो भी दिखा देता है आप लोगों को। देखिए इतना ही काम करना होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मैंने तो अभी इसको टेप फेप वगैरह काट के ना इसको जो ओपन किया, तो इसको देखिए मेरे पास इसको टेप है, तो उसको टेप का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए टेप, जो टेप यूज़ करेंगे यहाँ पे मैंने देखिए, तो ये हीट प्रूफ है, ठीक है, बिल्कुल कोई मतलब जलता नहीं है इसको टेप, ये टेप को। तो चलिए मैंने इसको आराम से यहाँ पे इसको देता है यहाँ पे, देखिए हो गया। अब इसी सेट में बैंड कर दिया तो हो गया। तो इसको देखिए बैटरी को रिपेयरिंग हो गया। तो बैटरी किस तरह से रिपेयरिंग किया जाए तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेगा। तो इसको इस तरह से रिपेयरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसको सेट करके ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इसको मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम को सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको आराम से साइड में गाम देता है, इसको जो बैटरी का वो ओपन किया था, हल्का से इसको देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। यहाँ पे नीचे का देखिए LCD है, उसको ध्यान रखकर बैटरी को ओपन कीजिए, आप लोगों को तो बोला है मैंने। तो चलिए इसको देखिए हो गया, इसको चलिए इसको गम तो लगा दिया। अभी इसको चलिए बैटरी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बैटरी इसको देखिए रिपेयरिंग तो जिस तरह से किया ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि इस तरह से रिपेयरिंग भी करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग रिपेयरिंग कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑटो रीसेट का जो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको देखिए यहाँ पे चालू करते हैं अभी। चलिए इसको तो पहले ये देखिए ठीक ही तो, और को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा है मेरे को, बोर्ड तो बिल्कुल फ्रेश ही है। तो चलिए अभी इसको पावर स्विच प्रेस करते हैं, तो उसके बाद में देखेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए चालू हो गया, ग्लैक्सी या टैप ये मॉडल हो गया। तो अभी इसको चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चालू होने देते। उसके बाद देखिए ये देखिए चालू हो गया। मेरा वाईफाई कनेक्शन भी अभी भी है, ठीक है। तो चलिए इसको पासवर्ड देकर खोल लेते हैं। यहाँ पे निकल गया। तो चलिए इसको देखिए अभी तो ऑन है, तो अभी तक तो गाइस ऑन है, तो अभी तक तो बंद नहीं होती कि मेरा वाईफाई कनेक्शन भी है। तो वाईफाई कनेक्शन ऑफ भी नहीं करता, मतलब उसको कनेक्शन जैसे ऑन करने का तो ऑटोमेटिक ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको देखेंगे, अभी तो रेडी नहीं हुआ, स्लो काम करे। तो चलिए मैंने इसको यूट्यूब को ओपन करता है अभी, ठीक है। तो यूट्यूब को यहाँ पे प्ले करेंगे। तो यूट्यूब इसको तो स्लो काम करे, अभी तो रेडी नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे देखिए गाइस इसको तो रेडी नहीं हुआ, देखिए। तो चलिए यूट्यूब तो बाद में प्ले करेंगे, इसको कोई बात नहीं, अभी तक तो बंद नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी तक तो बंद होना चाहिए, यूट्यूब ओपन करने का पहले तो बंद हो गया था। पहले इसको देखिए थोड़े ऐप्स वगैरह इसको प्रॉब्लम होगा था, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो देखिए गाइस इसको प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह से किया जाए तो बिल्कुल 100% प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी बंद नहीं हुआ, मतलब इसको अभी वाईफाई कनेक्शन है मेरा, तो अभी तक बंद नहीं हुआ, मतलब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिपेयरिंग कीजिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो आई होप वीडियो देखा आप लोग को जानकारी मिला, कोई सीखने का मिले, तो बिल्कुल मेरे को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं फुल सेटअप कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस, तो आज के लिए इतना गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।